अस्सलाम वालेकुम। बियॉन्ड द हॉरिज़न से शहबाज अहमद। डे 2 नारान सीरीज़ का हमारा, और इसमें हम बटाकुंडी में खड़े हैं अभी। तो अब्दुल्ला भाई के मुताबिक बटाकुंडी जो है वो नेक्स्ट नारान बनने जा रहा है। तो अब्दुल्ला भाई डिटेल ज़रा मुझे बताइएगा कि आपके ख्याल में ये कैसे है। मैं ये आपको डिटेल इस तरह बताता हूँ। देखें, जब भी कोई बंदा अगर बंदा कराची से ट्रैवल करके आता है या लाहौर से आता है, वो बेसिकली पहाड़ देखने के लिए आता है। और ये जितनी भी पीक्स है, आप बटाकुंडी में खड़े होकर देखें, 8 पीक्स जो हैं आपको नजर आएंगी। उसके बाद रिवर्स है, और यहीं से आपको, क्योंकि नारायण जो है ना वो बहुत वहाँ पे बहुत रश है, कंजेस्टेड हो गया, और जो है ना मतलब कैपेसिटी ख़त्म हो गई है। और जो टूरिस्ट जो है ना वो फ्यूचर में, क्योंकि यहाँ पे आप देखें ना प्रोजेक्ट है, कितना बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पे वाइट पैलेस के नाम से, बाकी होटल भी यहाँ पे अच्छे अच्छे बनना शुरू हो गए। तो हम 2016 में जब यहाँ पे आए तो यहाँ पे था कुछ नहीं। तो जो नज़र जो ये आ रहा है कि फ्यूचर जो है वो बटाकुंडी का, और हम ज़्यादा टूरिस्ट को भी यही कहेंगे कि आप बटाकुंडी में आए, क्योंकि यहाँ पर जो पीक्स हैं आपको एक ही जगह पे 8 पीक मिलती है। लैंडस्केप अच्छा है और जगह भी बहुत अच्छी है। तो बाकी मैं एक दफ़ा फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि शहबाज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये आपको अच्छी अच्छी वीडियोस और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, मतलब इससे देखें, आप अगर एक बंदा कराची से आता है और उसको पता लगे कि यार मैंने बटाकुंडी में जाकर स्टे करना है और फिर यहाँ से आके गिलगित जाना है, तो उसके लिए एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव ये आपकी जो वीडियो एक साबित हो सकती है। अगर आप नॉर्थ की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और नॉर्थ में नारान की साइड पे जा रहे हैं, तो मेरा ये मशवरा है कि आप नारान के बजाय बटाकुंडी स्टे करें। नारान से ये तकरीबन 11 किलोमीटर आगे है। ये बाबूसर रोड पे है, जो बाबूसर चलास रोड है। बटाकुंडी और नारान के कंपैरिजन में बटाकुंडी का नाम नारान से थोड़ा ऊपर है। उसकी वजह यह है कि बटाकुंडी का लैंडस्केप जो है वो बहुत ही प्यारा है। बटाकुंडी के इर्द गिर्द जो है वो तकरीबन 8 पहाड़ियाँ हैं, ऊंची पहाड़ियाँ, ये आप फ्रेम में देख भी सकते हैं। तो ये सराउंडिंग जो है इसकी बहुत ही खूबसूरत है। फिर इसके दोनों अतराफ़ में, दोनों साइडों से दरिया गुजर रहे हैं, वादी बड़ी खूबसूरत है। तो नारान जो है उसमें चूँकि थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, और टूरिस्ट का इन्फ्लक्स जब ज़्यादा होता है तो नारान में रश काफ़ी बढ़ जाता है। तो जितने भी ज़ीरक जो टूरिस्ट हैं वो नारान के बजाय बटाकुंडी का रुख कर रहे हैं, और जितने भी मेजर प्रोजेक्ट्स हैं वो भी अब बटाकुंडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ये समझा जा रहा है कि नारान का मुतबादिल जो है वो बटाकुंडी हो सकता है आने वाले दौर में। और बटाकुंडी अपने लैंडस्केप की वजह से भी एक तो इसको एज जाता है, दूसरा ये है कि जितनी भी जब रश होती है तो जो अच्छे और मयारी किस्म के होटल्स हैं बटाकुंडी में मुयसर रहते हैं। और अमूमी तौर पे जो बंदा दूर से ट्रैवल करके आता है, वो नॉर्थ की साइड पे आता है, तो वो उसको एक अच्छा लैंडस्केप चाहिए होता है। तो नारान से ज़्यादा अच्छा लैंडस्केप जो मुझे एज अ टूरिस्ट जो जिस चीज़ ने अट्रैक्ट किया है, वो मुझे लगता है कि बटाकुंडी मोस्ट अट्रैक्टिव प्लेस है दैन नारान। नारान से ये है कि आपको झील सैफ मलूक की तरफ जाना होता है, तो फिर आप वहाँ पे रुक सकते हैं। लेकिन जितने भी नज़ारे हैं और जितनी भी देखने की चीज़ें हैं वो सब लोग समझते हैं कि नारान से आगे और बाबूसर तक हैं। तो बटाकुंडी जो है वो आपके लिए बेहतरीन प्लेस हो सकती है स्टे के लिए। और मुझे चूँकि इसलिए बटाकुंडी अच्छा लगता है कि एक तो ये वाइडली ओपन है, और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, मेगा प्रोजेक्ट्स हैं, वो अब बटाकुंडी की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। और ये बटाकुंडी का लैंडस्केप देखें, अमेजिंगली खूबसूरत है। मतलब नारान में 2 पीक्स हैं सिर्फ, नारान की सराउंडिंग में मकड़ा पीक वहाँ से सामने नज़र आती है। लेकिन ये जो बटाकुंडी है अभी ये रिसेंटली में डेवलप हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो ये है कि इन दिनों में आप जब भी नारान की तरफ जा रहे हैं तो नारान से बेहतर है कि आप बटाकुंडी स्टे कर लें, और यहाँ पे आप मोर कंफर्टेबल रहेंगे एज नारान। और इसमें 2-3 और मेजर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हो रहे हैं। मैं इस वीडियो में आपको उनकी भी डिटेल बताता हूँ, तो जुड़े रहिएगा बियॉन्ड द हॉरिज़न पे। हमें इस वक्त बटाकुंडी में हमें एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो मिला है, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। इमरान भाई आपको डिटेल बताएंगे उसकी, तो इमरान भाई ज़रा बताइएगा। ये हम बटाकुंडी में बैठे हैं इस टाइम, और हम शाह दाऊद होटल के सामने बिल्कुल बैठे हैं, जो बिल्कुल जो है ना वाइट पैलेस तर्ज का बना रहे हैं। और साथ एक टावर बना रहे हैं, एलिसा टावर टाइप का, जिस तरह का पेरिस में टावर है। और उसके साथ एक जो है ना वो घोड़ा बना रहे हैं बहुत बड़ा, और वो तकरीबन पाकिस्तान का जो है ना सबसे बड़ा घोड़ा हो। और ये वाइट हाउस टाइप का बिल्कुल सेम जिस तरह वाइट हाउस है उस तरह का बना रहे हैं, और उसका नाम है शाह दाऊद। और हम अभी बैठे हुए हैं बिल्कुल उसके सामने जिप लाइन पे।
और बड़ी ज़बरदस्त जिप लाइन है जो बिल्कुल जो है ना सामने पटकुंडी जा रही है। अच्छा, ये वो सामने जो टावर है दूसरा, ये यहाँ से उस टावर तक जाती है मेरे ख्याल में। जी इस टावर तक जाती है। अच्छा, ये भी काफ़ी हाइट है इसकी। वैसे बड़ी जिप लाइन height है, जितनी हमने देखी, हालांकि बाबू सर पे भी जो जिप लाइन है वो इससे छोटी है मेरे ख्याल में, वो इतनी बहुत height छोटी की छोटी नहीं है। है, ये बहुत हाइट पे है। तो ये इसका काफ़ी जो है ना बहुत बटकुंडी height पे है डिस्टर्ब और हो रहा है काफ़ी तेज़ी से। जी जी पटकुंडी आने वाले टाइम में गेम चेंजर है। अच्छा, आप अक्सर आते रहते हैं वैसे नारान में। मैंने पर्सनली जितना ऑब्जर्व किया है कि नारान में जितना रश होता है जी जी उससे ज़्यादा बटाकुंडी में होता है। जी जी आप लोग जो है ना दिन ब दिन आगे की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अब एक तो नारायण में बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं, बहुत ज़्यादा होटल्स हो गए हैं, Concreted हो इसकी गया वजह सारा। से जो है ना वो मौसम भी वैसा नहीं रहा। ये इधर का जो मौसम है वो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा ठंडा है, जिसकी वजह से लोग अब पटकुंडी। तो ये है जी सारा ओवरव्यू बटाकुंडी का। और बटाकुंडी के टेम्परेचर में और नारायण के टेम्परेचर में ऑलमोस्ट 3 से 4 डिग्रीज़ का फ़र्क है। और इसका लैंडस्केप वाइडली ओपन है, इसी वजह से जो है वो कहा जाता है कि जब भी अगर आप दूर से ट्रैवल कर रहे हैं, एक कंफर्टेबल रात गुजारना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो नारायण के बजाय बटाकुंडी आके स्टे करें। ये आपके लिए काफ़ी मज़ेदार नाइट रहेगी। ये आप पहाड़ियाँ देख सकते हैं, तकरीबन 8 से 10 ऊंची पहाड़ियों के दरमियान में ये जगह है और ये वादी घिरी हुई है इन पहाड़ियों से। तो ये जो है वो इस वादी का नज़ारा जो है उसका एक लुत्फ़ उसको दोबाला कर देती है। और ये आप देख सकते हैं इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अभी बिल्ट हो रहा है। तो ये है कि ये रहने के लिए एक अच्छी जगह साबित हो सकती है। और ये सामने शाह दाऊद जो जिसके बारे में अभी बात हुई है वो है, तो बड़े मेगा प्रोजेक्ट जो है वो भी शामिल हो रहे हैं।